अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल, कैसी तबीयत, कैसे मिजाज। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज एक और नए व्लॉग के साथ, ऑनलाइन सेशन के साथ ये बंदा नाचीज़ हाज़िर खिदमत जनाब। आज जो मेहमान हमारे इस ऑनलाइन सेशन में, होम व्लॉग में हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है, फ़ख्र कराची, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र एनईडी। एनईडी के नाम से तो आपने पहचान ही लिया होगा। इन्होंने 100 साल तारीख, एनईडी की 100 साल तारीख में ये वाहिद विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिन्होंने एनईडी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आज से पहले किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड ने मास्टर्स की डिग्री क्या वहाँ से तालीम हासिल नहीं की थी। तो जनाब, मुझे फ़ख्र है कि आज ये हमारे साथ, हमारे दरमियान मौजूद तो हैं ही, और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है कि ये मेरी उस्ताद भी रह चुकी हैं। तो जनाब, बिना वक्त ज़ाया किए मैं वेलकम करूंगा हलीमा सरवर साहबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शफात, और मेरे सभी सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन मेरा दिया। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बस आज तबीयत की कुछ नासाजी है, वरना वो जोश और बलवाला आप आ, बखूबी जानती हैं कि कितना लेवल का होता है। बस ये बिल्कुल है कि बिल्कुल, बस ये चेंजिंग वेदर के असरात होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब, ये जो बड़ी जबरदस्त सी, बड़े मजेदार सी, बड़ी खूबसूरत सी जो एक जर्नी है, ये कैसे जी इनकलाब बर्पा हो गया हलीमा बाजी, कि आप माशाल्लाह से कराची यूनिवर्सिटी से तो मास्टर्स कर ही चुकी थी। जी तो ये ख्याल जी। कैसे आया कि भाई एक और मास्टर्स किया जाए, और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी से, एक ऐसी इंजीनियरिंग यूनी से कि जहां आज से पहले किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड ने वहां से तालीम हासिल नहीं की। तो जरा इस खूबसूरत सी जर्नी पे जो है वो एक निगाह डालें। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मास्टर्स कर लिया था इन इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद जो है वो मैंने जो है एज ए टीचर जो है वो अपनी सर्विसेज देना शुरू की थी। और डिफरेंट जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर मैं इंग्लिश टीच किया करती थी। तो अराउंड 5 इयर्स मैंने जो है वो टीचिंग की। उसके बाद ख्याल आया कि लर्निंग जो है वो मतलब कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला दोबारा से कंटिन्यू होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जब इस चीज़ का शौक हुआ तो उसी दौरान मुझे पता चला कि एनईडी यूनिवर्सिटी, ऑल्दो कि हम इसे एज एन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के हवाले से जानते हैं, तो मेरा भी यही था कि इसमें तो शायद ह्यूमैनिटीज़ वगैरह नहीं होता होगा। लेकिन मुझे जब पता चला तो मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग बात थी कि उनके जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस का डिपार्टमेंट है वहाँ पर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो फिर मैंने जो है वो मालूमात हासिल की, और एक बहुत मुझे इसमें एडवांटेज ये था कि ये जो है वो प्रोग्राम इवनिंग में ऑफर हो रहा था, एमएस अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो मैं अपनी जॉब के साथ साथ इसको कंटिन्यू भी कर सकती थी। तो जब मुझे पता चला फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो इसको आगे परसू करना चाहिए। तो इस तरह से इस जर्नी का आगाज हुआ। बेहतरीन। अच्छा, सबसे पहली चीज आती है, चलिए ये सारी चीजें तो आपने बताई, ठीक है, मगर जी जी। सबसे पहले आपने वहां जाकर अवेयरनेस कैसे दी, आपने उनको मनाया कैसे? क्योंकि सबसे पहली चीज आती है एक्सेप्टेंस की, जहाँ क्योंकि बिल्कुल क्योंकि ये हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता उस तरीके से जिस बिल्कुल। तरीके से करना चाहिए। हमें हमारा वो हक नहीं दिया जाता जो कि हमें देना चाहिए। तो आपने किस बिल्कुल तरीके से वहाँ के टीचर्स को, वहाँ की मैनेजमेंट को कायल किया अपने दलाइल से कि जी आप हमें मौका तो दें, आप हमें प्लेटफॉर्म तो दे के देखें, हम अपने आप को मनवा जी। सकते हैं, हमारे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं। आपने किस तरीके से डेफिनेटली। सारी जो है वो चीजें की? अच्छा, इसमें ये हुआ कि जब मुझे एनईडी के बारे में पता चला
और ज़ाहिर है कि ये भी पता था कि इससे पहले उन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड किसी स्टूडेंट को एनरोल नहीं किया, तो ये चीज़ तो बारहा माइंड में भी थी। और फर्दर ये और भी ज्यादा जो है वहां जाके मतलब जब मैं गई तो पता चला कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि कभी भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड यहाँ पर नहीं लिया गया पहले। तो खैर मैं उनके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे उनसे मिली, और उनका जो है वो मतलब मिलने के बाद उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर एंट्री टेस्ट जो है आप एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो, और फिर जो है वो हम देखते हैं आगे कैसे चीजों को मैनेज करना है। खैर एंट्रेंस टेस्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो क्लियर किया। उसके बाद फिर 3 अदद इंटरव्यूज हुए, 2 जो है वो पैनल इंटरव्यूज हुए, और एक चेयरपर्सन के साथ जो है वो पर्सनली इंटरव्यू हुआ 1-to-1। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने जो है वो तीनों इंटरव्यूज भी मैंने क्लियर कर लिया, और टेस्ट पहले क्लियर कर लिया था। तो फिर ये है कि अब जो है वो यहाँ पर बात आती हुई कि क्योंकि इससे पहले कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट वहां पर इंडक्ट नहीं किया गया था, तो यूनिवर्सिटी के अपने कुछ कंसर्न्स थे। अच्छा, उनके जो कंसर्न्स थे वो बेसिकली मतलब विजुअली इम्पेयर्ड की काबिलियत के ऊपर नहीं थे, उनके कंसर्न्स जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स सॉर्ट ऑफ थे, क्योंकि जैसे ये एक इवनिंग प्रोग्राम है एमएस का, और ये कि ये मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें तो पूरी यूनिवर्सिटी अपने रूटीन में फंक्शन कर रही होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इवनिंग प्रोग्राम्स में थोड़ी सी स्टूडेंट्स होते हैं, और वो भी वो होते हैं जो या तो अपनी जॉब से आ रहे होते हैं तो उनको क्लास खत्म होते साथ ही घर जाना होता है, या अपनी फैमिलीज को जो है वो पीछे छोड़ के आए होते हैं तो उनको जल्दी घर पहुंचना होता है। तो ये वाली यूनिवर्सिटी के कंसर्न्स थे कि भाई कभी अगर ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी लेट हो गई आने में, स्टूडेंट्स चले गए, डिपार्टमेंट खाली हो गया, तो आपकी सिक्योरिटी हमें बॉदर करती है कि मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है बीइंग अ फीमेल और फिर बीइंग एन विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल, तो ये दोनों ही बातें जो है वो इस तरह से थी। तो खैर इसमें भी फिर 1 वीक जो है वो लगा इसमें, इस पूरे प्रोसेस में। और मेरी चेयरपर्सन जो थी डिपार्टमेंट की शफात, उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उन्होंने मतलब मेरे लिए मेरा केस आगे फॉरवर्ड किया, एंड उन्होंने अपने जो डीन थे डिपार्टमेंट के उनसे भी बात की, और उसके बाद फिर उन्होंने वाइस चांसलर तक मेरा आगे केस फॉरवर्ड किया, और पूरा उन्होंने जो है वो एक अपनी स्ट्रैटेजी और एक अपना पूरा प्लान मेरे लिए खास जो है वो तरतीब दिया कि भाई हमें एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो है वो हमें बिल्ड करना है। और फिर उसके ऊपर उसके बाद फिर ये हुआ कि उनकी तरफ से मुझे कॉल आई, और उनके साथ जब मेरी जो फाइनल डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे वीसी ने ये एग्री कर लिया है कि हम आपको इंडक्ट जरूर करेंगे, बिकॉज वी रियली वांट कि हम एजुकेशन ये इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट करें। तो ये है कि बस एक उनका जो क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न था ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है वो ऐसा करेंगे कि आपकी कोई भी ब्लड रिलेशन जो है वो आपको इस 3 आवर्स की क्लास के लिए अकम्पनी करें, चाहे आपकी मदर हो या सिस्टर हो, या कोई भी फैमिली में से एक आपके साथ पर्सन जरूर होना चाहिए, ताकि आप अकेली ना हो, और यूनिवर्सिटी अगर आइसोलेट हो जाए तो आप जो है वो लोनली नहीं होनी चाहिए उसमें ना। तो फिर ये कि मेरी मदर जो है वो मेरे साथ थ्रू आउट इस जर्नी में जाती रही, और मतलब जब भी मेरी क्लास हुआ करती थी तो मेरे साथ ही वो जाती थी, और जितना टाइम मेरी क्लास हो रही होती थी 3 आवर्स, तो शी यूज्ड टू स्टे देयर एंड शी यूज्ड टू वेट, और इस तरह से जो है वो ये सब कुछ हुआ, और ये पूरी जर्नी ऐसे हुई। बेहतरीन, कमाल। इसमें मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी वालिदा को भी सलूट है। अल्लाह पाक उनको हिम्मत जी, दे और मजीद आमीन। इस्तकामत दे कि वो इसी तरीके से जो है वो आपको सपोर्ट आमीन। करती रहें, और कदम ब कदम आपके साथ वो हर मोड़ हर मंजिल पर खड़ी रहें, और इसी तरीके से वो आपको आगे लेकर चलती रहें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं हनीमा जी के, ये तो आपने बताया कि माशाल्लाह से मैनेजमेंट और वीसी साहब की तरफ से बड़ा पॉजिटिव आया रिस्पांस, और सब कुछ बड़े आसानी से और अच्छे से क्या कहते हैं सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। जब आपका पहला दिन था क्लास में, तो टीचर्स का क्या रवैया था, स्टूडेंट्स ने देखकर क्या और कैसा जो है रिस्पांस किया, जरा इस पे भी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस था, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, और मतलब बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आई सबसे मिलके, और बहुत जो है वेलकमिंग थे सब लोग। तो बल्कि मुझे भी याद है कि जब मेरा
फर्स्ट डे था जिस दिन क्लास में, तो हमारी चेयरपर्सन खुद आई मेरी क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर, और उन्होंने जो है वो आके मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि वी हैव अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट ऑन बोर्ड। तो टीचर्स जो उस वक्त टीचर थी जो लेक्चर दे रही थी उनके साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया, स्टूडेंट्स के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं समझती हूँ कि ये उनका एक बहुत ही पॉजिटिव और जो है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने इस तरह से खुद भी आके पर्सनली भी जो है वो पर्सनली भी जो है उन्होंने आके इंट्रोड्यूस करवाया। तो इससे की चीज हुई कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स को और ज्यादा मतलब एक उस चीज का हुआ, और फिर सबके साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई वो बहुत जो है वो अमेजिंग थी। और बल्कि मैं यहाँ पर आपको इस बात एक और चीज भी बताऊं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी वाले थे, एनईडी वाले, वो लोग खुद भी बहुत ज्यादा कीन थे ये इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम बनाने के लिए। जब मेरी ये यूनिवर्सिटी में जर्नी स्टार्ट हुई तो उन्होंने एक बाकायदा ऑडिटोरियम में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया, इंक्लूसिव एजुकेशनल सेशन, एंड आई वाज द स्पीकर इन दैट सेशन। और मुझे जो उनके बीएस और जो एमएस के स्टूडेंट्स थे और उसके साथ जो पूरी फैकल्टी थी, टीचर्स वगैरह, सबको मुझे एड्रेस करना था और मतलब एक सेशन डिलीवर करना था कि हम लोग एज विजुअली इम्पेयर्ड कैसे हम लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्या चैलेंजेस हम लोग उसमें फेस करते हैं, एंड हाउ यू पीपल कैन एक्चुअली सपोर्ट अस के एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम लोग मिलकर जो है वो साथ में बिल्ड कर सके। तो ये एक उनका और बहुत अच्छा इकदाम था कि इससे और भी ज्यादा लोगों को चीजें क्लियर हुई कि किस तरह से जो उन्होंने है वो इस जर्नी को मेरे साथ मिलकर स्मूथली लेकर चलना है। बेहतरीन, कमाल कमाल। अच्छा देखें, एक तो बड़े मजे की चीज कि आपने एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया, ठीक है। जहाँ एक्सेप्ट जी नहीं किया जाता वहां आपने अपने आप को मनवाया, उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में, उस माहौल में, उस नई जगह में। मुश्किलात तो आई होंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहा, सब कुछ आसानी से हो गया। खास तौर पे अगर हम अ, अगर मैं एजुकेशन के उस पे बात करूं, तो ब्रेल में तो चीजें मौजूद नहीं है। तो आपने इन तमाम चीजों को किस तरीके से आप लेके चली? जी बिल्कुल शफात, मुश्किलात तो मैं समझती हूँ कि सबको ही फेस करनी पड़ती है। मतलब ये क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है और इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम किसी साइटेड पर्सन की बात करें तो उनको भी जो है वो इसमें मुश्किलात आती हैं, और फिर ज़ाहिर है कि एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हमारी उनसे जो है वो डबल ट्रिपल मुश्किलात इस तरह से हो जाती हैं कि ज़ाहिर है जो लोग स्किमिंग एंड स्कैनिंग के जरिए इजीली बुक के पेजेस पलट के या जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके अपनी जो भी उनको चीज चाहिए वो जल्दी जल्दी से ढूंढ लेते हैं, तो हमें जो है वो एक्चुअली उसको पूरा सुनना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है कि ब्रेल में बुक्स अवेलेबल नहीं है ना इस लेवल पर। तो अब ये होता है कि हमें सॉफ्ट कॉपी में जो है वो मटेरियल अवेलेबल होता है, तो फिर उसके अंदर जो है वो ये होता है कि मतलब पूरा उसको सुनना के रेलेवेंट मटेरियल अपना जो हमें रिक्वायर्ड है उस टाइम पे वो तलाश करना, तो इसके लिए जो है वो एफर्ट ज्यादा हो जाती है। और इसमें भी है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉपरेशन था टीचर्स का, स्टूडेंट्स का। तो बार बार ऐसा होता था कि कोई चीज अगर ब्लैक बोर्ड पर टीचर्स ने लिखी है तो उसमें होता था कि या कोई अगर मल्टीमीडिया पे वो शो कर रहे हैं कोई चीज या कोई टास्क है, तो मेरे लिए जो है वो दे मेड अ पॉइंट, वो इस चीज को याद रखा करते थे कि हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट है यहाँ पर जो कि विजुअल्स को फॉलो नहीं कर सकती। सो फॉर मी वो ये क्या करते थे कि रीड अलाउड कर दिया करते थे मेरे लिए, या मेरे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे होते थे तो जब कुछ रीड करना होता था हार्ड कॉपी में, अगर कोई बुक है या हैंड आउट है, तो या तो टीचर्स खुद उनको कह दिया करते थे कि आप इनको ये रीड आउट कर दे, या फिर जो है वो जो फ्रेंड बैठी होती थी वो खुद ही पूछ लेती थी कि मैं आपको रीड कर देती हूँ, या कह देती थी कि चले हम साथ इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होता था। बाकी है कि सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपीज में टीचर्स भी प्रोवाइड किया करते थे, बुक्स और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती थी इनके लेक्चर्स की वो भी, बाकी जो हैंडआउट्स वगैरह हैं वो भी देते थे सॉफ्ट कॉपी में, तो उससे बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया था। इजीली उसको जॉस से या फिर आईफोन में अपने जो वॉइस ओवर सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रीडिंग उसके थ्रू मैं पढ़ लिया करती थी। सही सही। अच्छा, जब पेपर्स हुआ करते थे तो पेपर्स आप जी लैपटॉप के थ्रू देती थी, या वहां भी जो है वो राइटर का ही सिलसिला था? अच्छा, मेरे पास ये कि वैसे दोनों ऑप्शंस थे। तो जब कोविड का टाइम था जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो तब तो क्योंकि एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही हो रहे थे, सबके लैपटॉप पर थे, तो
सिमिलरली मैं भी अपना पेपर जो है वो लैपटॉप पर ही दिया करती थी। और कोविड के अलावा जब फिजिकल क्लासेस होती थी, फिजिकल एग्जाम्स होते थे, तो उनमें फिर ये था कि जो भी राइटर अरेंज करने का जो भी मतलब वो मामला होता था, वो यूनिवर्सिटी का अपना होता था, और यूनिवर्सिटी खुद में जो है वो राइटर अरेंज किया करती थी। और जिस तरह से अगर मेरे 2 कोर्स है या 3 कोर्स है, डिपेंडिंग कि मैंने एक सेमेस्टर में कितने कोर्सेज हुए हैं, तो करना पड़ता था। सही सही है। आवाज आ रही है मेरी? जी ये जी। कुछ ये कुछ एलियंस हमारे सेशन में आ गए हैं, क्योंकि आवाज बीच में ड्रॉप सी भी हुई। टेक्निकल इश्यूज तो हमें जो है अच्छा, उनका सामना करना पड़ेगा। चले खैर, उम्मीद वो है। तो खासा होते हैं, मैं समझती हूँ ऑनलाइन सेशंस का। जी ऐसे ही एलियंस के बगैर तो फिर जी। हमारा गुजारा नहीं है ना। उनका तो आना, उनका इंटरप्ट करना, हमें डिस्टर्ब करना तो लाजमी है। वो तो उनकी तरफ से इंटरप्शन रहती है, बस वो समझे कि वो भी हमारे सेशंस का हिस्सा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था एक यूट्यूब चैनल पे। वहां मैंने आपके वीसी साहब का जो है हम्म। वहां पे इंटरव्यू मैंने सुना, पर मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि आपका ये बेहतरीन सा कदम उठाने के बाद, अपने आप को मनवाने जी के बाद, यानी इदारे ने इस चीज को मान लिया। वो अवेयर हो गए कि भाई हम इन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को यहाँ मौका अगर फराहम करते तो वो बड़े अच्छे माहौल में, बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आईडारू फॉर द ब्लाइंड स्कूल एंड कॉलेज जो है वहाँ पे हमारा नुमाइश पे है, उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई साइन किया है कि अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो एनईडी में भी पढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। इस चीज को आप कैसा देखती हैं? जी बिल्कुल। ये कि ये बहुत ज्यादा एक उनका पॉजिटिव जो है वो स्टेप है, और मुझे खुद भी उनका ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आया। और अभी भी इवन के वो लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग है इस चीज में कि अगर कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट फर्दर भी आना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हमारे डोर्स ओपन हैं, एंड वील बी ग्लैड टू हैव द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तो बहुत ज्यादा ये उनका जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और मुझे पर्सनली भी ये चीज बहुत अच्छी लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है वो कोशिश थी, और वो उनकी तरफ से भी कामयाब रही कि वो एक इंक्लूसिव एजुकेशनल सेटअप जो है वो बनाना चाहते थे। तो वो उसमें वो भी कामयाब रहे हैं, और आगे भी वो जो है वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेहतरीन। अच्छा, मेरे इंटरव्यू में एक बड़ा खासा रहता है कि मैं एक ना एक मासूमाना सवाल जरूर करता हूँ। जरूर जरूर। तो आपसे एक बड़ा इंतहाई बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा मासूमाना सा सवाल है कि हम्म जब आपकी डिग्री आपको मिल रही थी, जब आप स्टेज पर जा रही थी, जब वो तकरीब मुनक्किद हम्म की गई, हम्म। उस दौरान आपके क्या एहसासात, जज्बात और ख्यालात थे? जी अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी, और आई वाज रियली ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी एंड एक्साइटेड। और मतलब बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी के जो एक स्टेप उठाया था कि मतलब इस तरह से एक डिग्री को परसू करना शुरू किया था। तो आज फाइनली वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और बहुत ज्यादा उस वक्त जो है वो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी। और मतलब ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि मैंने जो एक चीज शुरू की, तो उसको अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत खूबी पाया तकमील तक पहुंचा दिया। बेहतरीन। आखिर में स्टूडेंट्स को क्या खूबसूरत सा पैगाम देना चाहेंगे? जी आखिर में मैं स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहूंगी कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड की स्टूडेंट्स की बात करें, सबके लिए जरूरी है, लेकिन हमारे लिए भी जो है वो इक्वली ही जरूरी है कि हम अपने आप को एजुकेट करें। और हम जो दुनिया की भागदौड़ है, जिस तरह से और लोग हैं, हम लोग इक्वली उनके साथ जो है वो इक्वल लेवल पे हम लोग पार्टिसिपेट करें। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी, खासतौर पर जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोगों ने बिल्कुल भी हिम्मत को नहीं हारना, और ये नहीं सोचना कि
हम में किसी चीज की कमी है या हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, बल्कि आपने आगे बढ़ते रहना है। और आपको अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है कि आपने उन तमाम सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए इन चैलेंजेस को और इन तमाम रुकावटों को जो आपकी राह में आती हैं उनको आपने जो है वो ओवरकम करना है। और इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा हौसले, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी से आपने काम लेना है। मुश्किलात तो आएंगी, मुश्किलात तो हर किसी को आती हैं, लेकिन ये है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उन मुश्किलात से घबरा कर हम जो है वो बैठ जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, या फिर हम लोग जो है वो उन मुश्किलात के सामने डटे रहते हैं और अपने गोल पर फोकस करते हैं। तो हमारा अपने गोल पर फोकस होना बहुत जरूरी है कि मैंने ये काम का सोचा है, मैंने इस काम को शुरू किया है, तो नो मैटर व्हाट मुझे अपना बेस्ट देना है और इस काम को जो है वो पूरा करने की मैंने अपनी कोशिश करनी है। और जब हम कोशिश करते हैं तो फिर कामयाबी हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। तो बस ये है कि हमेशा हिम्मत और हौसले के साथ आपने जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया कि जो भी चैलेंजेस होते हैं आपको उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए और अपनी मेहनत, अपनी जी लगन, अपने जज्बे के साथ ये बताना है कि हमें घबराना नहीं है और जो है वो खड़े बिल्कुल, हमें घबराना नहीं है। और और हमारी जो अप्रोच है ना वो मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, लेकिन अब हमने उस इशू को एड्रेस करना है, उस इशू के बारे में हमने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हम किसी इशू के बारे में कम्युनिकेट करते हैं उतने ही ज्यादा हम उसका जो है वो उतना ही जल्द से जल्द हम उसका हल भी ढूंढ सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करने की तरफ अपनी अप्रोच को रखें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी खूबसूरत सी पैगाम के साथ मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हरीमा जी कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मेरे इस ऑनलाइन सेशन जज़ाकल्लाह। में जो है वो आप तशरीफ़ लाई। उम्मीद है कि हमारे सुनने और देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ इस सेशन से इस बंदा नाचीज़ मोहम्मद शफ़ात अली को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले वही एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ये इंफॉर्मेटिव जो एक हमने खूबसूरत सी गुफ्तगू करने की कोशिश की है, जो लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की है, वो बहुत से लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद, इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बेहद ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह आपसे होगी एक बार फिर किसी नए ब्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।